नमस्कार दोस्तों, हैप्पी स्टडी जोन में आपका स्वागत है। और आज भी बहुत ही शानदार सेशन देखने वाले हैं। जो हमने मध्यकाल में झारखंड किया था उसका फटाफट से हम लोग एमसीक्यूज देख लेते हैं ताकि एक जबरदस्त रिवीजन आपका हो जाए, राइट। तो चलिए इसका सेशन स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सभी को आंसर करने की कोशिश कर सकते हैं। महामाया मंदिर किस स्थान पर अवस्थित है? इसका करेक्ट आंसर आपको करना है। चलिए जितने भी लोग हैं फटाफट से इसका आंसर करिएगा। जितने भी लोग हैं सभी की तरफ से इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए। देखिए अगर हम बात कर रहे हैं सबसे पहले रजरप्पा। रजरप्पा कहाँ पर पड़ता है गाइज? ये रामगढ़ में पड़ता है, राइट, रामगढ़ में। और सतगावा की बात करते हैं, पहले ये हजारीबाग में था लेकिन अभी फिलहाल की बात करते हैं तो ये आपको कोडरमा में देखने को मिलेगा। कोडरमा में। हापा मुनि गांव आपको कहाँ पर देखने को मिलता है बताइए? गुमला में देखने को मिल जाता है। इटखोरी में है भद्रकाली मंदिर और ये आपको चतरा में देखने को मिलता है। और इटखोरी में जो भद्रकाली मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? महेंद्र पाल द्वितीय ने करवाया था, ये मैंने कई बार आपको बताया है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर कीजिएगा सभी कोई। क्या बात है। हापा मुनि गांव लगातार सभी की तरफ से करेक्ट आंसर आना शुरू हो गया है। और जितने भी आप आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर 20 इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब मैं पूछ लूं कि और कौन कौन सा मंदिर गुमला में स्थित है, तो आपका आंसर क्या क्या हो सकता है? तो सबसे पहले तो टांगीनाथ, ठीक है, टांगीनाथ धाम मंदिर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप देखेंगे तो वासुदेव राय मंदिर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद महामाया मंदिर तो हमने बताया ही, क्योंकि यहाँ पर ये मेंशन ही है ऑलरेडी। इसके अलावा अंजन धाम आपको देखने को मिलेगा, अंजन धाम। और भी आपको बहुत सारे मंदिर देखने को मिलते हैं, जैसे अगर बात करते हैं कपिल नाथ, आपने जरूर सुना होगा। कपिल नाथ मंदिर भी आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? गुमला में। कहाँ पर? गुमला में भी द्वेसा नगर में, ये ध्यान रख लीजिएगा, राइट। उसके बाद चिंतामणि मंदिर भी आपको देखने को मिलेगा, गुमला में ही है। इसके अलावा सती मठ भी आपको जो है कहाँ देखने को मिलेगा? गुमला में देखने को मिलेगा। तो ये सारे के सारे गुमला से रिलेटेड था जो मैंने आपको बता दिया है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और बी जितने भी आप आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी शुड बी द करेक्ट आंसर। अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं और बताइएगा जरा कि महामाया मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था या किस काल से संबंधित है? चलिए फटाफट से बता दीजिएगा। हमने बताया था कि मध्यकाल को हमने दो भाग में बांटा था। मध्यकाल को दो भाग में हमने बांटा था। एक हमने क्या बांटा था? पूर्वी, है ना, पूर्व मध्यकाल। और एक उत्तर मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, ये दो भाग में हमने बांटा था। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पूर्व मध्यकाल से संबंधित है जितने भी आप आंसर कर रहे हैं, राइट। चलिए अगले प्रश्न की तरफ मूव कर रहे हैं और अगला प्रश्न आपके लिए आंसर कीजिएगा फटाफट से सभी कोई। ये लीजिए फटाफट से आंसर करेंगे सभी कोई कि महामाया मंदिर के लिए प्रसिद्ध हापामुनि गांव राज्य के किस जिले में अवस्थित है? अभी तुरंत हमने बताया कि कहाँ पर अवस्थित है, बताइए। इस प्रश्न का उत्तर फटाफट से जितने भी लोग हैं सभी को इसका करेक्ट आंसर करेगा। वेरी गुड। तो जितने भी आप आंसर कर रहे हैं गुमला, गुमला इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और रामगढ़ से रिलेटेड अभी हमने देखा था रजरप्पा, ठीक है। और चतरा से रिलेटेड हमने देखा था भद्रकाली का इटखोरी, ठीक है। इटखोरी का भद्रकाली मंदिर जो महेंद्र पाल द्वितीय ने बनाया था, ये आपको पता होना चाहिए। रांची में आपको पहाड़ी मंदिर देखने को मिलता है और भी बहुत सारे मंदिर है। जगन्नाथ मंदिर भी आपको रांची में ही देखने को मिल जाता है। वैसे इस प्रश्न का उत्तर आपने डी कर दिया है और डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और महामाया मंदिर आपको पता है ना कहाँ पर? गुमला में भी कहाँ पर है बताइए? हापा मुनि गांव में है, राइट। हापा मुनि गांव में है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ये पूर्व मध्यकाल में आपको देखने को मिलता है, राइट, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका निर्माण कब करवाया गया था गाइस? 908 ईस्वी में, राइट, 908 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया था। गजघंट राय जो कि एक नागवंशी शासक थे, गजघंट राय के द्वारा करवाया गया था। और इसमें विष्णु की जो प्रतिमा है किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? सियानाथ देव के द्वारा, राइट। ये आपको ध्यान रखना है कि किसके आदेश पर, तो आदेश भी पूछा जा सकता है आपसे कि किसके आदेश पर इसमें ये किया गया था, मतलब विष्णु की प्रतिमा इसमें स्थापित किया गया था। तो ये आप नोट कर सकते हैं अगर आपको नहीं पता है। शिवदास कर्ण के आदेश पर, राइट। तो शिवदास कर्ण के आदेश पर इसमें विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित की गई थी। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। और इस प्रश्न का उत्तर आपने कर दिया है डी। और डी जितने भी आप आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि हापामनी गांव में स्थित महामाया मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अभी तुरंत हमने बताया कि इसका निर्माण किसने करवाया था? गजगंट राय ने करवाया था। कब करवाया था? तो 908 ईस्वी में करवाया था। प्रताप राय से आप याद रख सकते हैं कि इन्होंने पुराना किला का निर्माण करवाया था, पुराना किला का निर्माण करवाया था। और किसके समकालीन था? तो शाहजहां के समकालीन था, शाहजहां के समकालीन। और मेदिनी राय से नया किला आप ध्यान रख सकते हैं।
नया किला का निर्माण करवाया था और ये औरंगजेब के समकालीन था। राइट, औरंगजेब के समकालीन था। इन सारी चीजों को आप याद रख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ मूव कर रहे हैं। अगला प्रश्न आपके लिए है, हापामनी गांव में स्थित महामाया मंदिर का निर्माण कराया गया था। आंसर क्या हो जाएगा? 908 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी। अभी तुरंत हमने बताया कि किसके द्वारा, तो गज घंट राय के द्वारा। कब करवाया गया था? तो 908 ईस्वी में कराया गया था। और इन सारी चीजों को देखिए एक्सप्लेनेशन में भी आप एक बार देख सकते हैं, क्योंकि मैंने सारी चीजों को बता दिया था। संबंध पूर्व मध्यकाल से है। गजगन राय ने 908 ईस्वी में करवाया था और सियानाथ देव के द्वारा इसमें विष्णु की प्रतिमा स्थापित की गई थी 1401 में। किसके द्वारा? तो शिवदास कर्ण के द्वारा। राइट, तो इन सारी चीजों को आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ मूव कर रहे हैं। अगला प्रश्न आपके लिए आंसर कीजिएगा कि महामाया मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक के द्वारा करवाया गया था? तो गजघंट राय नागवंशी शासक थे, जैसा कि अभी तुरंत हमने बताया था। अब इसका आंसर आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके लिए है कि हापामुनि गांव के महामाया मंदिर में निम्न में से किसके द्वारा विष्णु की प्रतिमा स्थापित की गई थी? ये बताइए। 1401 में की गई थी शिवदास कर्ण के आदेश पर। बताइए किसके द्वारा? आंसर करिए सभी कोई। क्या बात है, इस प्रश्न का उत्तर आपने कर दिया है गाइस, सियानाथ, ऑप्शन नंबर बी। और बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। राइट, ओके। अगला प्रश्न है कि महामाया मंदिर का प्रथम पुरोहित कौन था? जो कि एक मराठा ब्राह्मण था, ये आपको पता होना चाहिए। बताइए। सियानाथ ने तो आपने देख लिया कि विष्णु की प्रतिमा स्थापित किया था, विष्णु की प्रतिमा। ठीक है, कब? 1401 में। किसके आदेश पर? तो ये भी हमने बता दिया कि शिवदास कर्ण के आदेश पर। चलिए इस प्रश्न का उत्तर हरिनाथ अपने आंसर कर दिया है, द्विज हरिनाथ, जो कि एक मराठा ब्राह्मण था। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर है। क्लियर? चलिए, गजगन राय का धार्मिक गुरु भी कौन था? यही हरिनाथ। राइट, तो आप इसका डी आंसर कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके लिए है कि टांगीनाथ का मंदिर झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? तो ये आप इजी प्रश्न है आपके लिए, आप आंसर कर सकते हैं। और इसका भी जो निर्माण है वो कब हुआ था? तो पूर्व मध्यकाल में हुआ था, पूर्व मध्यकाल में। आंसर क्या हो जाएगा? गुमला। ऑप्शन नंबर बी जितने भी कर रहे हैं, 20 प्रश्न का सही उत्तर है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। गुमला में स्थित टांगीनाथ मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? तो अभी तुरंत हमने बता दिया था कि पूर्व मध्यकाल में ही हुआ था। ठीक है, चलिए। अष्टभुजी छिन्नमस्तिका मंदिर या छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? ये बताइएगा जरा फटाफट से सभी को, जितने भी लोग हैं। और ये देखिए सारे के सारे हमने बता दिया था। प्रथम पुरोहित द्विज हरिनाथ, जो कि एक मराठा ब्राह्मण था। और गजगन राय का क्या था? धार्मिक गुरु था। और टांगीनाथ मंदिर गुमला में अवस्थित है और पूर्व मध्यकाल से संबंधित भी, हमने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये कहाँ पर है? रजरप्पा में है। रजरप्पा कहाँ है? रामगढ़ में है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, जितने भी आप आंसर कर रहे हैं। गढ़वा में एक मंदिर आपको देखने को मिलता है, नगर उटारी। गढ़वा में कौन सा? वंशीधर मंदिर, याद रख लीजिएगा। ठीक है, वंशीधर मंदिर नगर उटारी गढ़वा में आपको देखने को मिलता है। अगर आप चाहें तो एक्स्ट्रा फैक्ट के तौर पर ध्यान रख सकते हैं। रजरप्पा झारखंड के किस जिले में है? तो रामगढ़ में है। अभी तुरंत हमने बताया था और आप इजिली आंसर कर भी सकते थे। राइट, ओके। अगला, रजरप्पा में स्थित छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ का संबंध निम्न में से किस काल से है? तो कौन सा काल अभी हम लोग पढ़ रहे हैं? बताइए, आंसर कीजिए फास्ट। पूर्व मध्यकाल। राइट, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। तो पूर्व मध्यकाल से अभी हमने क्या क्या देख लिया है? एक महामाया मंदिर हमने देख लिया है, एक टांगीनाथ मंदिर देख लिया है, एक छिन्नमस्तिका मंदिर हमने देख लिया है। इसके अलावा इटखोरी मंदिर भी हम लोग देखेंगे। ये सारे के सारे जो है वो पूर्व मध्यकाल से संबंधित है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, महामाया मंदिर, टांगीनाथ मंदिर, छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ और इटखोरी, सारे के सारे जो मंदिर है या फिर जो शक्तिपीठ है, उनका संबंध पूर्व मध्यकाल से रहा है। ये आप ध्यान रख सकते हैं। अगला प्रश्न, झारखंड के किस स्थान से पाल शासक महेंद्र पाल के शिलालेख प्राप्त हुए हैं? बताइए। सतगावा पहाड़ कहाँ पर? अभी याद रख लीजिएगा, कोडरमा। ठीक है, कोडरमा, ये आपको ध्यान रखना है। ये इटखोरी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? चतरा। बेनुसागर कहाँ देखने को मिलेगा? सिभूम। और मदोही पहाड़ मेरे ख्याल से ये हजारीबाग में होगा। एक बार आप लोग बताएंगे फटाफट से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। जितने भी आप आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी। और बेनुसागर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां यहीं से मिली थी, ये हमने आपको बताया था। राइट, चलिए 15 का आंसर क्या होगा बताइए। 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ए जितने भी आप आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सॉरी, बी है ना, इटखोरी होगा ना, इटखोरी इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपके लिए है क्वेश्चन नंबर 16। माँ भद्रकाली की मूर्ति का निर्माण झारखंड के निम्न में से किस स्थान पर किया गया था? माँ भद्रकाली की बात है तो इटखोरी ही इसका आंसर आ जाएगा, राइट? चतरा वाला, राइट? आप इसका डी आंसर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, इटखोरी में माँ भद्रकाली की मूर्ति का निर्माण निम्न में से किसके शासन काल में किया गया था? बताइए, किस शासन काल में किया गया था? आप 17 का आंसर कर सकते हैं। ये इजी प्रश्न है आपके लिए। पाल, क्योंकि महेंद्र पाल द्वितीय ने इसका निर्माण किया था, राइट? तो आप इजीली ए आंसर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए, बख्तियार खिलजी ने झारखंड से होकर निम्न में से किस स्थान पर आक्रमण किया था? अगर एक बार आप एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो एक बार आप एक्सप्लेनेशन फटाफट से देख लीजिएगा, राइट? ये देखिए, छिन्नमस्तिका मंदिर से रिलेटेड आपने सारा देख लिया, पूर्व मध्यकाल से संबंधित है। और ये वाला जरूर याद रख लीजिएगा कि छिन्नमस्तिका जो है वो बौद्ध ब्रज योगिनी का ही हिंदी हिंदू प्रतिरूप है, राइट? ये वाला आप ध्यान रख लीजिएगा। और हमने महेंद्र पाल द्वितीय से रिलेटेड याद रखने को कहा है कि इटखोरी चतरा से पाल शासक महेंद्र पाल के शिलालेख मिले हैं, राइट? ये महत्वपूर्ण है। और पाल काल में ही इटखोरी में माँ भद्रकाली की मूर्ति का निर्माण किया गया था, ये आप देख सकते हैं, राइट? चलिए, अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो इस प्रश्न का उत्तर करेगा फटाफट से क्वेश्चन नंबर 18 का, जितने भी लोग हैं 18 का करेक्ट आंसर करिए। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी, नादिया। ठीक है, नादिया शायद लोहरदग्गा में है, राइट? तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर होगा। नेक्स्ट, बख्तियार खिलजी ने किस शताब्दी में झारखंड से होकर नादिया पर आक्रमण किया था? चलिए, तो आप ये बताइए, चलिए मैं हिंट कर देता हूँ, 1206 ईस्वी। इसको कौन सा शताब्दी आप बोलेंगे? बताइए, कौन सा शताब्दी आप बोलेंगे? ये 12वीं शताब्दी नहीं बल्कि 13वीं शताब्दी हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी की तरफ आप जा सकते हैं, ठीक है ना? चलिए, अगला प्रश्न आपके लिए है, आंसर कीजिएगा कि बख्तियार खिलजी के नादिया आक्रमण के समय बंगाल के सेन वंश का शासक कौन था? बताइए, ये आप इजिली आंसर कर सकते हैं, बताइए। क्या बात है, लक्ष्मण सेन। बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और इसका ऑनलाइन टेस्ट आपको मंडे या ट्यूसडे को मिल जाएगा, तो आप वहां से अटेम्प्ट कर लीजिएगा, राइट? ओके, अगला प्रश्न है, इसका आंसर करिएगा फटाफट से सभी कोई, कि गुलाम वंश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? गुलाम वंश के समय झारखंड की सीमा में मुस्लिम सेनाओं की छावनियां स्थापित की गई। इल्तुतमिश और बलबन के शासनकाल में इनके प्रभाव से झारखंड मुक्त रहा था। गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश और बलबन के समय झारखंड में नागवंशी राजा हरिकर्ण का शासन था, या फिर उपरोक्त सभी कथन सत्य हो जाएगा? बताइए। क्या बात है, डी। डी डी मैक्सिमम लोग डी आंसर कर रहे हैं, और डी इस प्रश्न का उत्तर भी है। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन। अगर एक्सप्लेनेशन देखना चाहें तो बख्तियार खिलजी से रिलेटेड सारा कुछ देख सकते हैं। ये देखिए, 13वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं हम, और बंगाल शासक कौन है? तो लक्ष्मण सेन है। राजधानी कहाँ बनाया था? तो नादिया पर इन्होंने आक्रमण किया था। और बलबन और इल्तुतमिश के समय जो है झारखंड के प्रभाव से बिल्कुल मुक्त था, ठीक है? क्यों? क्योंकि उस समय नागवंशी राजा जो हरिकर्ण था वो क्या था? बहुत ही प्रभावशाली और शक्तिशाली था, ठीक है? सारे जो ऑप्शंस हैं वो भी यहाँ से क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना? ओके, अगला प्रश्न आपके लिए है कि इल्तुतमिश और बलबन के समय झारखंड इनके प्रभाव से मुक्त था, क्योंकि यहाँ नागवंश का एक शक्तिशाली शासक था, वह राजा कौन था? तो अभी तुरंत ही हमने आपको बता दिया था, राइट? हरिकर्ण इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। अलादीन खिलजी ने अपने किस सेनापति को नागवंशी राज्य पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा था? चलिए, आप इसका आंसर कीजिएगा जरा फटाफट से। और अलादीन खिलजी से रिलेटेड हमने बोला था कि इसके दो सेनापति आपको ध्यान रखना है, राइट? अगर सेनापति की बात करेगा तो दो सेनापति आपको याद रखना है। कौन कौन सा? एक तो छज्जू मलिक याद रख लीजिएगा, एक छज्जू मलिक। और दूसरा कौन सा? बताइए, दूसरा कौन सा? दूसरा कौन सा? मलिक काफूर। दो याद रखना था, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बताइए। वेरी गुड, इस प्रश्न का उत्तर आना शुरू हो गया, ऑप्शन नंबर सी, छज्जू मलिक। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? ओके, अगला प्रश्न आपके लिए है कि अलादीन खिलजी द्वारा कब अपने सेनापति छज्जू मलिक को झारखंड में नागवंशी राज्य पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा गया था? इसलिए बता दीजिएगा। अगर आपने एक बार भी पढ़ा है तो आप इसका आंसर कर सकते हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा? वेरी गुड, 1310 आप आंसर कर रहे हैं, और ये 1310 सही आंसर भी है। नेक्स्ट, अलादीन खिलजी का कौन सा सेनापति दक्षिण भारत पर विजय अभियान हेतु जाते समय झारखंड से गुजरा था?
झारखंड से गुजरा था, तो आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप बता फटाफट से बता सकते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर ये यहाँ पर इसका आंसर होगा मलिक बया नहीं बल्कि मलिक काफूर इसका आंसर हो जाएगा। 25 का करेक्ट आंसर क्या होगा? मलिक काफूर, ऑप्शन नंबर ए। मलिक काफूर इसका जितने भी आंसर कर रहे हैं सही है, राइट, काफूर, वेरी गुड। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस नागवंशी राजा ने अलादीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर ली थी? चलिए, इस प्रश्न का उत्तर थोड़ा सा सोच समझ के करेंगे। 26 का करेक्ट आंसर आपको करना है, आराम से करना है, और इसका सही आंसर आपको करना है। चलिए, नागवंशी राजा ही था बेनुकरण। उपरोक्त तो दोनों नहीं होगा बल्कि सिर्फ क्या होगा, बी होगा। कुछ लोग सी भी आंसर कर रहे हैं, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बेनुकर्ण। हालांकि फनेमुकुट राय भी नागवंशी राजा थे और पहले नागवंशी राजा थे, आपको पता है, लेकिन इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, चलिए, अब उसके बाद एक और देखते हैं, उसके बाद एक्सप्लेनेशन देख लेंगे, राइट। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मोहम्मद बिन तुगलक ने छज्जुद्दीन आजमुल मुल्क को सतगावा का शासक नियुक्त किया था। तुगलक काल के सला सिपाह सलार मलिक बया ने हजारीबाग के चाई किला को जीतकर फतेह खान दौरा के हवाले कर दिया था। यह उपरोक्त दोनों कथन सत्य है या असत्य है? चलिए, 27 का आंसर कीजिए, उसके बाद हम लोग एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेंगे, राइट। चलिए, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर होगा, जितने भी आप आंसर कर रहे हैं। एक बार एक्सप्लेनेशन देखिए जरा। ये देखिए, अलादीन खिलजी वाला पहले देख लीजिए कि अलादीन खिलजी जो है वो 1310 में अपने सेनापति छज्जू मलिक को नागवंशी राज्य पर विजय प्राप्त करने के लिए भेजा था, तो ये छज्जू मलिक था। और देखिए, यहाँ पर हम बात कर रहे थे मलिक काफूर की, तो दक्षिण भारत के विजय अभियान पर जाते समय ये झारखंड से गुजरा था। और किसने अधीनता स्वीकार कर ली? तो बेनू कर्ण ने, जो कि एक नागवंशी राजा था। ठीक है, अधीनता स्वीकार कर लिया था, ये हमने आपको बताया, राइट। ओके, अगला प्रश्न आपके लिए, उसके बाद एक बार एक्सप्लेन भी हो जाएगा। बताइएगा कि तुगलक का शासन के दौरान नागवंशी राजा शासन में था, कौन था? बताइए, तुगलक, तुगलक की बात कर रहे हैं, और इसका करेक्ट आंसर बताएं फटाफट से, जितने भी लोग हैं। 28 का आंसर बी, हरिकर्ण। हरिकर्ण अगेन इस प्रश्न का उत्तर होगा, जितने भी आप आंसर कर रहे हैं, हरिकर्ण। क्लियर है? चलिए, अगला प्रश्न, इसका भी आंसर कीजिएगा सभी कोई, जितने भी लोग हैं। आंसर करिएगा कि फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल के शासक शमसी-उद्दीन शाह से हजारीबाग के क्षेत्र को जीतकर उसे बंगाल की राजधानी बना ली थी। चलिए, इंपॉर्टेंट है ये भी। 29 का आंसर कीजिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर मेंशन कर लिया करिए एक बार और आंसर करिएगा। सतगावा इसका आंसर हो जाएगा, राइट। सतगावा, उस समय वो हजारीबाग में पढ़ा करता था, इसलिए हजारीबाग। आप, क्योंकि हम कब की बात कर रहे हैं, हम उत्तर मध्यकाल की बात कर रहे हैं, राइट, उत्तर मध्यकाल की बात कर रहे हैं, तो उसमें ये हजारीबाग में ही पड़ेगा। लेकिन वर्तमान सिनेरियो की बात करते हैं, तो आप ये कोडरमा ध्यान रख लीजिएगा, राइट। चलिए, अगला प्रश्न, लोधी वंश के शासन के दौरान इनमें से किसने झारखंड पर शासन नहीं किया था? चलिए, तो इसका समकालीन भी ये हो जाएंगे, समकालीन भी हो जाएंगे। चलिए, किसने नहीं किया था, कौन कौन समकालीन था? अगर आपको तीन का नाम याद है तो आप इजिली इसका आंसर कर सकते हैं। बताइए, 30 का आंसर। तो देखिए, एक प्रतापकरण था, दूसरा छत्रकरण था, तीसरा जो था वो विराटकरण था, हरिकरण नहीं था, तो इसका बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, 30 का बी। लोधी वंश के शासन के दौरान उड़ीसा के किस वंश ने झारखंड पर आक्रमण किया था? 31 का आंसर कीजिए, जितने भी लोग हैं सभी की तरफ से 31 का करेक्ट आंसर आना चाहिए। बताइए, गजेंद्र गजपति, बताइए। क्या बात है, आंसर आना शुरू हो गया है। तो जितने भी आंसर कर रहे हैं, कपिलेंद्र गजपति, गजपति वंश, राइट, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, जितने भी आप आंसर कर रहे हैं। अगला प्रश्न आपके लिए है कि उड़ीसा के किस शासक ने झारखंड के एक बड़े भूभाग पर आक्रमण किया और इस पर अधिकार कर लिया था? चलिए, अब इसका आंसर तो आप कर ही सकते हैं, उसके बाद आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी देखने को मिल जाएगा। 32 का करेक्ट आंसर करेगा सी हो जाएगा, राइट, कपिलेंद्र गजपति। सी ऑप्शन, कपिलेंद्र गजपति, गजपति वंश का संस्थापक, राइट। किस वंश के सुल्तानी के प्रभाव से झारखंड लगभग मुक्त रहा था? 33 का आंसर कीजिए, लगभग मुक्त रहा था ये। लोधी वंश हमने बताया भी था। और लोधी वंश से रिलेटेड आपको कितना मैंने बताया था, तीन का नाम आपको ध्यान रखना था, कौन कौन सा बताइए एक बार। तो सबसे पहले हमने बताया था प्रताप कर्ण, छत्रकर्ण और विराट कर्ण, तीनों ध्यान रख लीजिएगा। ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट,
निम्न में से कौन लोधी वंश के समकालीन झारखंड में नागवंश के शासक थे? तो प्रताप कर्ण, छत्र कर्ण, विराट कर्ण, तीनों के बारे में भी हमने बताया, तो डी ऑप्शन की तरफ आप जा सकते हैं, राइट। ओके। 1494 में सिकंदर लोधी के भाई से शासक हुसैन सरकी ने झारखंड के जैनपुर के किस क्षेत्र में शरण ली थी? ये अपन सर करेगा, जरा एक बार हम लोग एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। 8, ताकि रिवीजन भी होता चला जाए। तो मोहम्मद बिन तुगलक से रिलेटेड इसका सेनापति मलिक भाई, आपको याद रखना, हजारीबाग के कौन से क्षेत्र में चाय चंपा क्षेत्र तक आ पहुंचा था, ये आप देख लीजिएगा। और मलिक भाई जो है हजारीबाग के चाय किला, ये देखिए याद रखिएगा कि हजारीबाग में ही चाय किला है, को जीत कर फतेह खान का दौरा के हवाले कर दिया था। ये हमने आपको बता दिया था, ठीक है। और कहाँ का शासक नियुक्त किया था? सतगावा का शासक नियुक्त किया था। और तुगलक काल में नागवंशी राजा कौन थे? हरिकर्ण थे, ये भी हमने आपको बता दिया था, राइट। चलिए, और ये देखिए हमने बता दिया था कि लोधी वंश के समकालीन प्रताप राय, छत्रकर्ण, प्रताप कर्ण, छत्रकर्ण और विराट कर्ण तीनों थे, राइट। चलिए, तो इसका आंसर करेगा 35 का आंसर, ठीक है, सी ऑप्शन साहिबगंज, ठीक है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, जौनपुर के किस शासक द्वारा मिथिला के शासक शिव सिंह और बंगाल के शासक गणेश पर आक्रमण करने हेतु झारखंड मार्ग का उपयोग किया गया? आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 का, पढ़िए आराम से और आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर एक बार मेंशन कर दिया करें आप लोग। हुसैन शाह शक, ऑप्शन नंबर ए, हुसैन शाह शक हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से किसे झारखंडी सुल्तान बोला जाता है? वेरी इजी, आदिल शाह द्वितीय, सी ऑप्शन, ये इजी क्वेश्चन था। अगला प्रश्न, शेरशाह ने झारखंड के किस क्षेत्र का उपयोग अपने बंगाल अभियान में किया था? 38 का आंसर करें एक बार सभी कोई। चलिए, शेरशाह ने राजमहल क्षेत्र, राइट। 38 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, राजमहल क्षेत्र का उपयोग किया था। नेक्स्ट, शेरशाह के सेनापति खव्वास खान ने किस चेरो शासक को पराजित करके श्याम सुंदर नामक हाथी प्राप्त किया था? 39 का आंसर करें एक बार सभी कोई। श्याम सुंदर नामक हाथी प्राप्त किया था, बताइए कौन? बी, बी ऑप्शन, महारत चेरो, बी ऑप्शन, राइट, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यह बताइएगा। कौन सा कथन असत्य है, इसका करेक्ट आंसर आपको करना है। और जितने भी लोग हैं सभी की तरफ से इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए। तो एक बार आप आंसर करने की कोशिश कर सकते हैं, जितने भी लोग हैं। थोड़ा सा वेट करें, आपको मैं दिखा देता हूँ अच्छे से। ये देखिए, एक बार आप अच्छे से देख लीजिए और आप आंसर करेगा कि कौन सा सत्य है। आंसर करने की कोशिश कर सकते हैं, जितने भी लोग हैं सभी की तरफ से इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए। आंसर सत्य हो जाएगा, 40 का आंसर करिए। तो देखिए, पहला ऑप्शन आपके सामने है कि शेरशाह के शासन काल में झारखंड में शाही सिखों का प्रचलन में तेजी आई, सही है। उसके बाद शेरशाह के ने मुगलों के विरुद्ध अपने अभियान में झारखंड के जंगलों का व्यापक तौर पर प्रयोग किया। झारखंड क्षेत्र में आक्रमण करने वाले का शेरशाह का मुख्य उद्देश्य श्याम सुंदर नामक हाथी प्राप्त करना था। सारे सत्य हो जाएंगे ना, तो डी ऑप्शन की तरफ आप जा सकते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 41, 41 का आंसर कीजिए जरा। मुगल अफगान संघर्ष 1530-41 के दौरान हुमायूं झारखंड के इस स्थान तक आया था। चलिए, किस स्थान तक आया था, ये आपको 41 का करेक्ट आंसर करना है, बताइए। बताइए, मैं इतना बता देता हूँ कि सिंहभूम का वो क्षेत्र था। कहाँ का क्षेत्र था बताइए? हजारीबाग का क्षेत्र था, भुरकुंडा, राइट। सिंहभूम का नहीं, बल्कि भुरकुंडा हजारीबाग का क्षेत्र, आपको ध्यान रखना है, राइट। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, भुरकुंडा, जितने भी आप आंसर कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, जुन्नैद, वेट कीजिएगा थोड़ा। हाँ, बताइएगा कि जुन्नैद कुरानी व मुगलों के बीच झारखंड के रामपुर क्षेत्र में हुए संघर्ष में मुगलों की जीत हुई थी। यह रामपुर क्षेत्र वर्तमान में कहाँ पर है? रामपुर क्षेत्र वर्तमान में कहाँ है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। आंसर कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर, बताइए। रामपुर नाम से पता लग रहा है, ये कहाँ हो सकता है, बताइए। 42 का आंसर करिए, सी ऑप्शन, रामगढ़, ठीक है। रामगढ़ इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अकबर नागवंशियों की राजधानी खोखरा को अपने अधिकार क्षेत्र में लेना चाहता था, जिसका क्या कारण था, ये बताइएगा। फटाफट से सभी को इसका आंसर कर सकते हैं, जितने भी लोग हैं फटाफट से आंसर करेगा जरा, बताइए। आंसर करिए सभी कोई। तो इस क्षेत्र की आर्थिक समृद्धि, साम्राज्य का विस्तार करना, इस क्षेत्र का सामरिक उपयोग करना,
तो आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन, उपरोक्त सब डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, राइट। चलिए, आप लोग ने एक बार थ्योरी को जरूर पढ़ लिया करें। जब भी क्लास लेने आते हैं आप, तो एक बार जरूर पढ़ लिया करें। सारी चीजों को हमने ऑलरेडी बहुत बढ़िया से बता दिया है, राइट। एक बार आप रीड जरूर कर लीजिएगा। अकबर ने निम्न में से किसे झारखंड पर विजय प्राप्त करने के लिए भेजा था? आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर किसे भेजा था? 44 का करेक्ट आंसर करिएगा सभी को ही, बताइए। 44 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मधुकरण शाह। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? मधुकरण शाह। 44 का है ना, मधुकरण शाह नहीं, बल्कि मुझे यहाँ पर थोड़ा सा डॉट लग रहा है। ये जो शहबाज खां है ना, इसको आप यहाँ पर ले आइए। ठीक है, शहबाज खां इसका मेरे ख्याल से आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी की तरफ आप जाइएगा, शहबाज खां से हो जाएगा, शहबाज खां। ऑप्शन नंबर डी आप आंसर करिए, डी। 44 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा आप करेक्ट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी, शहबाज खां। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 45, इसका भी आंसर करेगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताना है आपको। आंसर कीजिएगा कि अकबर ने 1585 में शहबाज खां का नेतृत्व में किस नागवंशी शासक के विरुद्ध विजय प्राप्त करने हेतु अपनी सेना भेजी थी? हाँ, ये आंसर कीजिएगा जरा। 45 का करेक्ट आंसर अब बताइएगा। हाँ, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आप ऑप्शन नंबर डी कर सकते हैं, मधुकर शाह या मधुकरण शाह। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, राइट। चलिए, अगला प्रश्न आपके लिए कि निम्न में से किस मुगल शासक ने झारखंड को सर्वप्रथम अपना करदाता प्रदेश बनाया था? अच्छा प्रश्न, आंसर कीजिए। 46 का करेक्ट आंसर, 46 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अकबर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ए जितने भी आप आंसर कर रहे हैं, ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपके लिए है कि 1589 में अकबर ने निम्न में से किसे बिहार झारखंड का सूबेदार नियुक्त किया था? ये देखिए, सूबेदार वाला मैं हमेशा हाईलाइट करके और मैं बताता रहा हूँ उस समय थ्योरी पार्ट में भी। तो अब आपको ये सारी चीजें याद होनी चाहिए, और अगर याद नहीं है तो एक बार आपका क्या करिएगा, एक बार पढ़िएगा जरूर। मानसिंह इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। 1590 में अकबर के सूबेदार मानसिंह ने निम्न में से पलामू के किस चेरो राजा को मुगलों की अधीनता स्वीकार करने हेतु विवश कर दिया था? चलिए, विवश कर दिया था। 48 का करेक्ट आंसर बताना है आपको, बताइए। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। बताइए, भागवत राय इसका आंसर हो जाएगा, भागवत राय, सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1592 में अकबर के प्रतिनिधि मानसिंह ने झारखंड के किस स्थान को बिहार और बंगाल की राजधानी बनाया था? क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर कीजिए। और देखिए, इसका ऑनलाइन एमसीक्यूज आपको मंडे या ट्यूसडे को मिल जाएगा, या उससे पहले भी मिल जाएगा। मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ कि इस समय तक आपको मिल जाएगा, तो अटेम्प्ट जरूर किया करें आप लोग, राइट। ये ऑनलाइन जो टेस्ट है आप जरूर अटेंड किया करें। यहाँ से और आपका जो है कंसेप्ट क्लियर होगा और मार्क्स इंप्रूव होगा, राइट। राजमहल, ऑप्शन नंबर बी आप आंसर कर रहे हैं, और 20 का सही आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट, 1592 में उड़ीसा के अभियान के लिए जाते समय मानसिंह निम्न में से झारखंड के किस स्थान से गुजरा था? 50 का करेक्ट आंसर बताइए। 50 का करेक्ट आंसर बताएं आप। सिद्धभूम से गुजरा था, तो सी की तरफ आप जा सकते हैं। ठीक है, सी शुड बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, आंसर कीजिए कि 1592 में उड़ीसा अभियान न जाते समय मानसिंह ने सिद्धभूम के किस राजा को मुगलों की अधीनता स्वीकार करने हेतु विवश कर दिया था? ये बताइए। तो देख रहे हैं ना, स्टेप वाइज है और एक अच्छा रिवीजन होता जा रहा है, मतलब बिल्कुल ये अरेंज्ड है, राइट। अगर आप एक लाइन में बोले तो रणजीत सिंह, डी बी ऑप्शन, रणजीत सिंह। नेक्स्ट, निम्न में से किस मुगलकालीन सूबेदार ने परकोटा और महल के नगरों का नामकरण अकबर नगर के रूप में किया था? इंपॉर्टेंट है, आंसर कीजिए। परकोटा और महल दोनों को मिला के क्या कर दिया था? अकबर नगर। कौन किया था? 52 का आंसर बताइए। मान सिंह, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, 90 से 91 के आसपास मिदनापुर अभियान जाते समय निम्न में से किस मुगल सूबेदार ने मानभूम क्षेत्र के परा व तेलकुप्पी में मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया था? 53 का करेक्ट आंसर बताइए। आंसर कीजिए, सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए,
53 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बताइए। ये भाई मानसिंह हो जाएगा, तो इसको मानसिंह हम लोग कर लेते हैं, राइट। वेट, इसको हम लोग मानसिंह कर लेते हैं, राइट। ये लीजिए मैंने मानसिंह कर दी है, और सी इस प्रश्न का उत्तर आप कर सकते हैं, सी मानसिंह, ठीक है। नेक्स्ट, आईने अकबरी के अनुसार हजारीबाग के 6 व चंपा क्षेत्र की मालगुजारी थी, कितनी थी? ये आपको आंसर करना है। 54 का करेक्ट आंसर आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 54 का करेक्ट आंसर आपको करना है गाइस, और फटाफट से आंसर कीजिएगा। बताइए। 15,500, राइट। 15,500, सी ऑप्शन। 15,500 रुपए, सी ऑप्शन हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट, कोकरा के नागवंशी शासक को मुगल कालीन ग्रंथों में जमींदार एक खां आलमा से संबोधित किया गया है। यह शब्द का अर्थ क्या है? ये आप बताइए। 55 का आंसर बताइए, आंसर कीजिए। तो इसका आंसर है हीरे की खान का मालिक, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, निम्न में से किस ग्रंथ में झारखंड के स्थानीय लोगों द्वारा शंख नदी से हीरे प्राप्त करने के तरीके का वर्णन किया गया, और शंख नदी कहाँ से निकलती है? ये आप आंसर कर दीजिएगा सभी को फटाफट से। और शंख नदी और उत्तरी कोयल नदी जब मिलती है तो कौन सी नदी बनती है? ये दोनों मिलके मतलब कौन सा नदी एक सिंगल नदी बन जाता है? ब्राह्मणी नदी। और ये ब्राह्मणी नदी कहाँ से निकलती है ये भी बताइएगा। शंख नदी चैनपुर गुमला से निकलती है, और इसका आंसर क्या है बताइए? तुजो के जहांगीर, ऑप्शन डी, तुजो के जहांगीर, 56 का डी। प्रसिद्ध पुस्तक तुजो के जहांगीर के अनुसार मुगल शासक जहांगीर ने किस वर्ष इब्राहिम खां को खोखरा विजय हेतु भेजा था? 57 का आंसर कीजिए। 1592 में, ए ऑप्शन हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट, झारखंड के कौन से चेरो राजा जहांगीर के समकालीन थे? जहांगीर के समकालीन, बताइए। हमने बताया था ये से याद रखने के लिए, पीएस। 58 का आंसर करिए, जितने भी लोग हैं। 58 का करेक्ट आंसर आना चाहिए। इसका आंसर क्या होगा? देखिए, प्रताप राय अगर पूछा होता तो आप शाहजहां के समकालीन करते, मेदिनी राय पूछा होता तो औरंगजेब के समकालीन करते, लेकिन आपसे पूछा हुआ है क्या? आपसे जहांगीर के समकालीन अनंत राय हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन, ठीक है। 58 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनंत राय। नेक्स्ट, हाँ ये ध्यान रखना था, ये औरंगजेब, ये शाहजहां और ये जहांगीर के समकालीन अलग अलग है, राइट। चलिए, मुगल शासक जहांगीर के शासनकाल में निम्न में से कौन झारखंड राज्यपाल था? झारखंड का राज्यपाल था, ये आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर करना है आपको, और 59 का करेक्ट आंसर करेंगे सभी कोई। आंसर क्या होगा? तो डी ऑप्शन हो जाएगा, इब्राहिम खान, डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट, झारखंड के नागवंशी शासक दुर्जन साल को जहांगीर के द्वारा कौन सी उपाधि दी गई थी? दुर्जन साल को मैंने बताया था, दो तीन चीज बताया था। 12 वर्ष की सजा मिली थी, कब बताइए? 1615 से 27 तक, ठीक है। हीरे का जबरदस्त पारखी था, 6,000 रुपये मालगुजारी देना शुरू किया था ये। ग्वालियर में कैद करके रखा गया था, ग्वालियर की, ठीक है। और क्या हमने बताया था? दुर्जन साल से रिलेटेड इन्होंने दोहिसा राजधानी बनाया था। तो इन सारी चीजों को याद रख लीजिएगा, मैंने बताया भी था। एक बार आप जरूर दोबारा से रीड कर लीजिएगा। शाह की पदवी दिया था हीरे के पारखे होने के कारण, राइट। चलिए, तो 12 वर्ष की सजा दी गई थी, कब से कब तक? तो 1615 से 27 तक, 12 वर्ष की सजा, ठीक है। चलिए, हीरो का जबरदस्त पारखी कौन था? दुर्जन साल था, जो दोईसा राजधानी बनाया था, ठीक है ना। ये आंसर कीजिएगा कि जहांगीर ने 1612 ईस्वी में निम्न में से किसे बिहार का सूबेदार नियुक्त किया और उसे कोकरा क्षेत्र पर अधिकार करने का आदेश दिया था? 63 का करेक्ट आंसर आप करेगा फटाफट से सभी की तरफ से। इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए 63 का करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, जफर खां। जितने भी कर रहे हैं सही आंसर है, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। जहांगीर के शासनकाल में नियुक्त किसी सूबेदार को फात ए जंग की उपाधि प्रदान की गई थी? ये आपके लिए अच्छा प्रश्न है और इंपॉर्टेंट भी है। फात ए जंग, इब्राहिम खान, क्या बात है, इब्राहिम खान, ऑप्शन नंबर ए। दिमाग घूम रहा है, एक बार पढ़ के आइएगा,
तो दिमाग नहीं घूमेगा, राइट। चलिए, प्रसिद्ध पुस्तक तुजो के जहांगीर के अनुसार मुगल शासक जहांगीर ने किस वर्ष इब्राहिम खान को खोखरा विजय हेतु भेजा था? थ्योरी पार्ट को एक बार आप देख लीजिए दोबारा से, और रिवीजन करिए मल्टीपल टाइम्स, क्योंकि इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। ये आपको ऐसा ही लगेगा, 2-3 बार पढ़ना होगा, 2-3 बार रिपीट करना होगा। फिर कितना क्वेश्चन बचा हुआ है? अभी क्वेश्चन है, अभी आपको 15 मिनट और लगेगा, 15 से 20 मिनट। 57 का आंसर करिए, सॉरी 57 नहीं, 57 नहीं होगा ये, वेट करिएगा थोड़ा सा। चलिए, ये हमने कर लिया था, 64 भी कर लिया था, राइट। हाँ, अच्छा, बीच में थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन गायब हो गया है, तो वो दोबारा से हम लोग उसमें चेक करके और ऐड कर लेंगे, राइट। चलिए ठीक है। अब 79 का आंसर करेगा जरा एक बार फटाफट से। बीच वाला क्वेश्चन कुछ जो है ना छूट गया है, उसको वीडियो में मैं अपडेट कर दूंगा, राइट। कुछ छूट गया है। चलिए, 79 का आंसर करिए। इसका आंसर करेगा फटाफट से, 2000, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए है, आंसर कीजिएगा फटाफट से। निम्न में से किस स्थान पर मुगलों का एक टकसाल भी था? तो ये रिपीट करने से आपको याद होगा, तो रिपीट करते रहिएगा, राइट ना। चलिए, आंसर करेगा क्वेश्चन नंबर 80 का, राजमहल इसका आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा नागवंशी राजा औरंगजेब के समकालीन था? औरंगजेब के समकालीन कौन था, ये आप आंसर कर दीजिएगा। और एक मेदिनी राय भी था, अगर आपको ध्यान है, मेदिनी राय भी औरंगजेब के समकालीन था। आंसर कीजिए, क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर क्या होगा? दोनों था, ठीक है, दोनों ही था, यानी कि रघुनाथ सर, राम सर, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ठीक। फ्रांसीसी यात्री टैवर्नियर के अनुसार रघुनाथ शाह के राज्य पर कितनी बार मुगलों ने आक्रमण किया था? 82 का आंसर कीजिएगा फटाफट से। बस कुछ क्वेश्चन और बचे हुए हैं, 100 के आसपास क्वेश्चन है, तो 20 क्वेश्चन के आसपास आपका बचा हुआ है, राइट। आंसर कीजिएगा, आंसर क्या हो जाएगा, कितना बार? 82 का आंसर बताइए। एक बार ना, एक ही बार, ऑप्शन नंबर ए, एक बार। किस मुगल शासक के शासनकाल में चेरवंशी राजा मेदिनी राय ने नागवंशी राजा रघुनाथ शाह की राजधानी दोयसा पर आक्रमण करके पत्थर का एक विशाल फाटक प्राप्त किया था, जिसे नागपुरी दरवाजा भी कहा जाता है? ऋतिक का आंसर कीजिए, बताइए। मेदिनी राय से रिलेटेड है तो क्या हो सकता है? औरंगजेब, राइट। तो आप ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि इसी के समकालीन था ना। औरंगजेब ने इनमें से किस सूबेदार को पलामू के चेरोवंशी राजा मेदिनी राय पर आक्रमण करने के लिए भेजा था? ये बताइए, ये आपको याद रखना होगा। 84 का आंसर करें, बी ऑप्शन, दाऊद खान, राइट। बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट। कुंडावक का वह कौन सा शासक था जिसने औरंगजेब के सूबेदार दाऊद खान से पराजित होने के बाद इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था? ये तो आप आंसर कर सकते हैं। 85 का आंसर कीजिए। 85 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, चुन राय। नेक्स्ट। इनमें से किसने मेदिनी राय के कहने पर कुंडा के शासक चुनराय राय की हत्या कर दी थी? चलिए, कीजिए। 86 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, राइट, सुरवर, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनमें से किस नदी के तट पर मेदिनी राय और औरंगजेब की सेना के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें मेदिनी राय की सेना पराजित हो गई थी? आंसर कीजिए एक बार। सी ऑप्शन, औरंगा नदी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, औरंगा नदी। नेक्स्ट। मुगलों से युद्ध में पराजित होने के बाद मेदिनी राय ने निम्न में से किस स्थान पर शरण ली थी? 88 का आंसर कीजिए। सरगुजा, ठीक है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट। पलामू पर अधिकार करने के बाद मुगल सूबेदार दाऊद खान ने इनमें से किसे पलामू का फौजदार नियुक्त किया था? 89 का आंसर कीजिए। मन काली खां, डी ऑप्शन। नेक्स्ट। दाऊद खान ने पलामू से प्राप्त
सिंह द्वार को इनमें से किस स्थान पर स्थापित किया था? ये अच्छा प्रश्न है, तो आप नोट कर लीजिएगा 90 का करेक्ट आंसर करते हुए। सी ऑप्शन, दाऊद नगर। ठीक है, नेक्स्ट। दाऊद खां के पलामू अभियान की सफलता से खुश होकर मुगल बादशाह औरंगजेब ने कितने रुपए इनाम के रूप में प्रदान किया था? 91 का आंसर कीजिए। 1 करोड़ रुपए नहीं, बल्कि 1 लाख रुपए। ये कितना बताइए? 91 का करेक्ट आंसर करिए जितने भी लोग हैं। 50,000 रुपए, राइट। 50,000 आप आंसर कर सकते हैं, ए ऑप्शन, 50,000 रुपए। औरंगजेब के शासनकाल में रामगढ़ का राजा कौन था? 92 का आंसर कीजिए। रामगढ़ का राजा कौन हो सकता है? दलेल सिंह, राइट। तो आप इजली इसका आंसर कर सकते थे, दलेल सिंह। नेक्स्ट, इसका आंसर कीजिएगा फटाफट से सभी को। दलेल सिंह ने अपनी राजधानी को बादम से क्यों हस्तांतरित कर दिया था? कारण क्या था बताइए? बादम सूखाग्रस्त था, बादम मुस्लिम आक्रमणकारियों को मार्ग पर अवस्थित था, बादम भूकंप प्रभावित क्षेत्र था, या बादम पर मुस्लिम आक्रमणकारियों को कब्जा कर लिया था? बी ऑप्शन हो जाएगा, राइट। 93 का बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन, बादम मुस्लिम आक्रमणकारियों के मार्ग पर अवस्थित था, इसलिए बदल दिया था। रामगढ़ के शासक दलेल सिंह ने बादम से हटाकर अपनी राजधानी को किस स्थान पर स्थानांतरित कर दिया था? 94 का आंसर करिए। किस स्थान पर किया था बताइए? रामगढ़ कर दिया था, बादम से हटाकर रामगढ़ कर दिया था, राइट। नेक्स्ट, 95 का आंसर कीजिए। कुंडा राज्य की स्थापना औरंगजेब की किस अधिकारी ने की थी? ये इंपॉर्टेंट है। कुंडा राज्य कहाँ पर? चतरा में। कुंदा भी होता है ये, कुंदा या कुंडा कहाँ पर है? 95 चतरा में, ए ऑप्शन, राम सिंह। नेक्स्ट, रामगढ़ राज्य के उत्तर पूर्व भाग में कौन सा स्थान अवस्थित था जो औरंगजेब के आक्रमण से बचा रहा? 96 का करेक्ट आंसर करिए। देखिए, याद रखने के लिए होगा ना कि मल्टीपल टाइम्स आप रिवीजन करिए। आपने अगर थ्योरी पार्ट को एक बार अच्छे से क्लास को देखा है, 2-3 बार पीडीएफ पढ़ा है और आप एमसीक्यूज लगाने के लिए आए हैं, तो निश्चित रूप से आप मैक्सिमम क्वेश्चन करेक्ट करेंगे। इवन 80% तो आप 100% करेक्ट करेंगे ही करेंगे, चाहे जितना भी फैक्चुअल हो जाए। सी ऑप्शन, खड़गड़िया। ठीक है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, तत्कालीन रामगढ़ राज्य का केंद्री वर्तमान झारखंड राज्य के किस जिले में अवस्थित है? केंद्री, बताइए। केंद्री झारखंड के वर्तमान में कहाँ पर अवस्थित है? चतरा में है। केंद्री या कुंडा जो भी है, तो आप ऐसे ध्यान रखने के लिए आंसर कर सकते हैं ऑप्शन नंबर डी। केंद्री कहाँ पर मिलेगा? चतरा मिलेगा। झारखंड में मुस्लिम प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करने का श्रेय किसे जाता है? ये भी अच्छा प्रश्न है आपके लिए। 98 का आंसर करें। सी ऑप्शन, शेर शाह। नेक्स्ट आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 99। निम्न में से कौन सा क्षेत्र मुस्लिम आक्रमणकारियों से पूर्णतः बचा रहा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 99 का आंसर करें। कौन सा पूर्णतः बचा रहा? धनबाद बचा रहा था, राइट। डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? मुगल काल में आपको पता है, बताइए इसका आंसर। 100 का आंसर करें। मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जानते थे बताइए? नारीखंड तो आप जानते हैं, संथाल परगना को पुंड्र, पुंड्र इतरे ब्राह्मण में, पशु भूमि महाभारत में। आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, खोखरा। सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट, किस चेरो राजा ने दोयसा पर आक्रमण कर उसे तहस नहस कर दिया था? दोयसा राजधानी दुर्जन चाल ने बनाया था, ठीक है, लेकिन तहस नहस किसने किया था? मेदिनी राय ने, जो औरंगजेब के समकालीन था, राइट। तो डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस चेरो राजा ने नवरत्नगढ़ का प्रसिद्ध नागपुर दरवाजा पलामू के किले में लगवाया था? नागपुर का दरवाजा, औरंगजेब की समकालीन, मेदिनी राय, ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट, 103 नंबर क्वेश्चन आपके लिए है कि निम्न में से किस चेरो राजा को न्यासी राजा की संज्ञा दी जाती है? और ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपके हम धैर्य की सराहना करते हैं कि आप इतना देर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन इसका सही आंसर कीजिएगा। न्यासी राजा मेदिनी राय को ही बोला जाता है। सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, बस
एक दो प्रश्न और है। निम्न में से किस चेरो राजा के शासन काल को चेरो शासन का स्वर्ण युग कहा जाता है? 104 का करेक्ट आंसर करेगा फटाफट से सभी को। सी ऑप्शन मेदिनी राय को ही बोला जाता है, राइट? मेदिनी राय को, जो कि औरंगजेब के समकालीन था। नेक्स्ट। पाल शासकों के शासनकाल में झारखंड में बौद्ध धर्म की किस शाखा का विस्तार हुआ था? 105 का करेक्ट आंसर करिए। ब्रजयान शाखा का। डी डी ऑप्शन, राइट? डी ऑप्शन, ब्रजयान शाखा। नेक्स्ट। उड़ीसा के किस राजा ने 12वीं सदी में स्वयं को झारखंड का राजा घोषित कर दिया था? 106 का करेक्ट आंसर करिए आप लोग फटाफट से। वेरी गुड। तो 106 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नरसिंह देव द्वितीय। और इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इसका ऑनलाइन टेस्ट आपको मंडे या ट्यूसडे को मिल जाएगा, तो सारे लोग अटेंड कर लीजिएगा। ठीक है। आज का सेशन हम यहीं पर करते हैं खत्म। और अगर किसी को कोई डाउट, किसी को समस्या, किसी को कुछ पूछना है, तो आप 1 मिनट के अंदर फटाफट से पूछ सकते हैं। अगर कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं कमेंट सेक्शन देख रहा हूँ, तो अगर किसी को कुछ पूछना है, बोलना है, तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सर, वेलकम। और बताइए, कैसी तैयारी चल रही है आप लोगों की? डेली कुछ लोग, एग्जाम कब तक होगा, एग्जाम कब तक होगा, ये जो है ना, ये अभी एक्सपेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हाँ, एग्जाम बहुत जल्दी हो जाएगा। कितना पढ़े सर, फैक्ट याद हो जाए? देखिए क्या है ना, कि मैंने 3 स्टेप आपको बताया है। पहले क्या करिए कि थ्योरी पार्ट को अच्छे से आप एक बार वीडियो देखिए। ठीक है, वीडियो देख लिया आपने? वीडियो देखने के बाद एमसीक्यूज का क्लास को अटेंड कीजिए। एमसीक्यूज का क्लास अटेंड कर लिया, उसके बाद अब आपको क्या करना है कि ऑनलाइन टेस्ट को अटेम्प्ट करना है। ऑनलाइन टेस्ट को कब अटेम्प्ट करना है? तो 2-3 दिन पे आप अटेम्प्ट करते रहिए। आप 106 क्वेश्चन को लगभग 1 घंटे में यहाँ देखे ना, आप वहां पे क्या कर सकते हैं कि मात्र 7 से 8 मिनट, 10 मिनट, हार्डली 15 मिनट में आप उसको कवर कर लेंगे। तो ये 2 स्टेप, जब आपको लगे कि ज्यादा एमसीक्यूज आपका गलत हो रहा है, तो एक बार फिर से थ्योरी और एमसीक्यूज वाला जो एक्सप्लेनेशन है वो आप देख लीजिए। इससे सारी चीजें याद होती चली जाएंगी। 2023 में होगा ना सर? हाँ, प्रबल संभावना है कि 2023 में एग्जाम हो जाए। प्रबल संभावना है, लेकिन झारखंड में कहना मुश्किल है, लेकिन संभावना है ना, क्योंकि चुनाव नजदीक है, समय कम है, तो बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है कि 2023 में एग्जाम हो जाए। ठीक है। भूल जाते हैं सर, हाँ भूलते हैं, भूलना भी चाहिए। भूलेंगे नहीं ना तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगा। दिमाग जो हैंग कर जाएगा। अगर आप भूल रहे हैं, मतलब कि आप स्वस्थ इंसान हैं, राइट? तो ये नहीं भूलने के लिए बार बार उसको रिपीट करना होगा, 2-3 बार रिवीजन करना होगा। वीडियो, थ्योरी वाला, एमसीक्यूज वाला, फिर ऑनलाइन टेस्ट। ठीक है, अरेंज्ड वे में 3 स्टेप आप फॉलो करेंगे तो 80% चीज तो याद हो जाएगा। 20% के लिए बार बार रिवीजन करना होगा आपको, राइट? और कोई समस्या? चलिए ठीक है। ओके। तो आज लेते हैं विदा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।